आज हम लोग समझेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, और जो केमिकल इंडस्ट्री के एक लीडर प्लेयर है जीएफएल, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, उसके बिजनेसेस को समझेंगे, उसके रेशियोज को समझेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में जो केमिकल इंडस्ट्री का जो टोटल मार्केट कैप है एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ $220 बिलियन। ये 2025 तक ये $300 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री हो जाएगी और 2040 तक ये $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ही मैसिव है। और जो जीएफएल है इसमें एक बहुत ही लीडिंग प्लेयर है। जैसे आप नवीन फ्लोरिन देख लेंगे, आप एसआरएफ देख लेंगे, तो जीएफएल के 4 बिजनेसेस हैं, 4 पिलर्स हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल का जो फर्स्ट वर्टिकल है वो है फ्लोरोपॉलीमर्स। अब फ्लोरोपॉलीमर्स होता क्या है? जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं, आप गैजेट्स देखते हैं, आप कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी निकालते हैं, आप अपना कार यूज़ करते हैं, बसेस में, स्टेडियम में, जो क्लाइमेट को कंट्रोल करती है ब्यूटीफुली। आप बड़े स्टेडियम में जाइए, आप बड़े मॉल्स में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, आप हर जगह जाइए, जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही ब्यूटीफुली स्विचेस होते हैं। इलेक्ट्रिक स्विचेस के अंदर फ्लोरोपॉलीमर्स है। 5G है उसके अंदर फ्लोरोपॉलीमर्स आएगा। जो ईवी बनेगी उसके अंदर फ्लोरोपॉलीमर्स आएगा। तो फ्लोरोपॉलीमर्स हर जगह है और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में, लार्जेस्ट प्लेयर इन फ्लोरोपॉलीमर्स। सो अपॉर्चुनिटी को समझिए। अब सेकेंड है इसका जो बिजनेस है वो है रेफ्रिजरेटर्स। अब रेफ्रिजरेटर्स क्या करता है? आपके पास जो आपके घर में आपने कभी ना कभी अपने एसी में गैस भराया होगा, अपने कार के जब आपकी कूलिंग कम हो जाती है तो कार में आप गैस भराते हैं, तो उसको रेफ्रिजरेटर्स बोलते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड लिक्विड। जो थर्ड इसका बिजनेसेस है वो है स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स में और पेस्टिसाइड्स में। फोर्थ बिजनेसेस जो इसका है, केमिकल में एक लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल इन इंडिया। ये क्या प्रोड्यूस करता है? H2SO4, HCl, हाइड्रोजन गैस, मिथिलाइन क्लोराइड। तो अब आपको समझ में आ गए, इसके 4 पिलर समझ में आ गए होंगे आपको। अब आप टेक्निकलिटीज़ को मत देखिए, आप अपॉर्चुनिटीज़ को सीज कीजिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, फ्लोरोपॉलीमर्स आप देखेंगे तो अभी यूज़ होगा सोलर पैनल में। जो ईवी बनेगी, जो ईवी की बैटरी बनेगी, ईवी की बैटरी बनेगी, उसमें वो सोलर पैनल में वो फ्लोरोपॉलीमर्स यूज़ होगा। तो इसके लिए जो जीएफएल है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, उसने अप्रॉक्स 3000 करोड़ का एक कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है टिल 2025 तक। ये सिर्फ उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी कि ये जीएफएल चाहती है कि जितनी भी ईवी बने, ईवी का जो बैटरी हो वो बैटरी तैयार करे जीएफएल। तो अपॉर्चुनिटी मैसिव। 5G में इसका उपयोग होता है। आपने लास्ट बजट में देखा होगा कि जो फूड वेस्टेज को लेके बहुत सारा डिस्कशंस हुआ। तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब कोल्ड स्टोरेज नहीं तो फूड काफ़ी वेस्टेज होता है। तो उसके लिए भी जो रेफ्रिजरेटर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा एज पर मतलब जो इकोनॉमी में। क्योंकि आप जब भी चॉकलेट्स खाते हैं इंडिया में जनरली वो चॉकलेट पिघलता है, उसके बाद वो कोल्ड स्टोरेज में होता है। इसकी जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है चॉकलेट की वो ख़त्म हो जाती है। तो कोल्ड स्टोरेज एक बहुत बड़ा इशू है। एंड आई बिलीव रेफ्रिजरेटर्स एक जो ऐसा केमिकल है, एक ऐसा वर्टिकल है विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको अपॉर्चुनिटी अब समझ में आई, आपको बिजनेस समझ में आई, आपको ये भी समझ में आया कि केमिकल इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो रहा है। अब समझते हैं इसके कुछ रेशियो पर नज़र डालते हैं। पैट ग्रोथ को देखते हैं तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ देखिए आप, दिसंबर 2021 में जो ग्रोथ था वो अप्रॉक्स 200 करोड़ था। मार्च 2022 में ये 220 करोड़ हुआ। जून 2022 में ये 277 करोड़ हुआ। सितंबर 2022 में 357 करोड़ हुआ और दिसंबर 2022 में 363 करोड़ हुआ अप्रॉक्स। तो पैट ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। कंपनी के अदर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 63.81% है और जो प्लेजिंग का भी इशू नहीं है, 2.31 जो शेयर्स है वो प्लेज है। कंपनी का जो आप ROE और ROC देखेंगे तो कंपनी ने जो ROE जनरेट किया है लास्ट 1 ईयर में वो 20.15 है, ROC 20.59 है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.36 है, प्राइस टू कैश फ्लो 44.09 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 14.56 है। और कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ पर नज़र डालते हैं। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, कंपनी हैज़ शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ
3856.47% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, ऑलमोस्ट 4000% का ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ है ये, 4000% का ग्रोथ। कंपनी हैज़ अ हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 14.56। कंपनी का पैग रेशियो इज 0.06। अब पैग रेशियो क्या होता है? पी डिवाइडेड बाय ग्रोथ। आप पी एक ले लीजिए और ग्रोथ जो ले लीजिए 3 साल का ग्रोथ, अगर वो 1 से ऊपर है तो मतलब जनरली एक मैट्रिक है जहां पर आपको लगेगा कि वो वैल्यूएशन ज़्यादा है। 1 से ऊपर हमेशा वैल्यूएशन ज़्यादा होता है। कंपनी जो है अभी भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड हो रही है जो कि इसका पैग रेशियो 0.06। कंपनी हैज एन इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ -4.46 डेज। अंडरस्टैंड कैश कन्वर्जन साइकिल। अगर आप किसी वेंडर से को आप पैसा देते हैं तो आपके पास पैसा उसके बिफोर आ जाता है। अगर आपने 10 दिन का टाइम लिया तो उसके बिफोर आपके पास पैसा, तो ये माइनस में है, जो बहुत ही एक अच्छी बात है। कंपनी हैज अ हाई प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 63.81। कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। एवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज स्टैंड्स 11.76। कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ चैलेंजेस भी है। द कंपनी हैज़ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 1912 करोड़। ये एक आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी है और कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है, तो जिसके वजह से जो कोलेट्रल लोन जो जीएफएल एक मतलब कोलेट्रल के लिए काम करता है, तो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी का इशू है। बट जो मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट है कि ये इस पर नजर रखें और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। कंपनी हैज़ अ लो एबिटा मार्जिन ऑफ 0% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। तो आपको समझ में आई होगी अपॉर्चुनिटी। आप देख लीजिए जो फ्लोरोपॉलीमर्स का बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, रेफ्रिजरेटर्स का बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, केमिकल का बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है। और इंडिया में जिस हिसाब से ईवी बनेगी, उसके बैटरी बनेंगे, सोलर पैनल आएगा और सब जगह केमिकल का यूज़ होता है। फ्लोरोपॉलीमर्स का यूज़ हर जगह है, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ हर जगह है, स्पेशलिटी केमिकल का यूज़ हर जगह है। और रेशियो में देखिए तो 4000% का ग्रोथ है। और हाँ, कि पूरे जो कोविड के समय जब सारी इंडस्ट्री जब पूरी नीचे गिर रही थी, तो केमिकल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म की थी। और किसी भी इंडस्ट्री का उसके डाउन साइज में बढ़ना, जब पूरी मार्केट खराब बढ़ना, एक बहुत ही एक ग्रीन सिग्नल होता है। तो आप समझिए जब पूरी इकोनॉमी अच्छा करेगी तो ये एज अ केमिकल इंडस्ट्री और जीएफएल मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और आपके एक पोर्टफोलियो का ये हिस्सा होना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस करें तो ही आप इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको स्टॉक लेने से पहले आपको डीमैट अकाउंट भी आपको खोलना पड़ता है। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो ड्रॉप बॉक्स में ज़ीरोधा का लिंक मैं डाल देता हूँ, वहाँ से आप बहुत ही ईजी में आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो एक केमिकल इंडस्ट्री की मैंने बहुत ईजी वे में समझाया और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आएँ। अगर आपको ऐसे कोई वीडियो चाहिए जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैं बताइए, मैं प्रॉमिस करता हूँ उस वीडियो को जरूर बनाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।